हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एसके क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारा है उद्योग, भारत के उद्योग। इसके हमने 20 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस की थी, विद थ्योरी की थी, जिसमें हमने आपको थ्योरी के साथ साथ समझाया था कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी थ्योरी और विद, और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी की 8 और टॉपिक नंबर है 6। और टॉपिक नंबर कौन सा है? 6। और टॉपिक का क्या नाम है? तो भारत के उद्योग। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं टीआरई 3rd में, री एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भारत का उद्योग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीआरई 4 के लिए। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। कल इसकी हमने थ्योरी विद क्वेश्चन किए थे, आज हम उसी को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, उसी को आज का मतलब आज कंप्लीट करेंगे भारत के उद्योग को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में पड़ता है। मुरी में कौन सा उद्योग पड़ता है तो हमें बताना है। तो मुरी में जो उद्योग पड़ता है वो पड़ता है आपका एल्युमिनियम उद्योग। जो एल्युमिनियम उद्योग है ये आपके कहाँ पड़ता है? तो आपके पड़ता है ये मुरी में। ठीक है जी, याद रखना है मुरी में कौन सा उद्योग पड़ता है? तो एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तातीपाका, जो तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वो अवस्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, तो तातीपाका जो है तेल शोधन वो कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में आपके अवस्थित है। ठीक है जी, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके जवाब आप कोशिश करें कि आप कमेंट्स बॉक्स में दें, आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जिससे। ठीक है जी, तो अधिकतर आप कोशिश करें कि इसका जवाब आप कहाँ दें? तो कमेंट बॉक्स में। तो देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रथम तेल कहाँ स्थापित किया गया था? केंद्र। तो आप सभी को याद होगा जहाँ पे तेल का सबसे पहले मतलब निकाला गया, शोध की गई, खोज की गई भारत में, तो वो कहाँ की गई थी? तो डिगबोई। आप सभी को याद होगा ये क्वेश्चन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले इसका केंद्र स्थापित किया गया था डिगबोई में। ये आपको याद रखना है, डिगबोई। ठीक है, प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की प्रमुख मोटर निर्माता जो कंपनी है मारुति जो है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपकी की गई है गुड़गांव, जिसको क्या कहते हैं आज की डेट में कहते हैं इसको गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव इसमें लिख रखा है, इसको आज के डेट में क्या कहते हैं? गुरुग्राम कहते हैं, जो ये दिल्ली एनसीआर का एरिया पड़ता है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। पहले याद रखिएगा मारुति जो उद्योग है लिमिटेड वो कहाँ है? तो वो है गुड़गांव में। ठीक है, जिसको आज के समय में क्या कहते हैं? तो गुरुग्राम। ठीक है, जैसे गांव को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं ना, वैसे ही गांव को गुरुग्राम, बस इतना सा फर्क है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महेंद्र एंड महेंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपके अवस्थित है पुणे में। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है? इसकी कंपनी जो स्थित है, पीछे वाले क्वेश्चन में मारुति की कंपनी कहाँ अवस्थित है? तो गुरुग्राम में अवस्थित है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो ये पुणे में अवस्थित है। इसके फ्रेंचाइजी तो पूरे इंडिया में है, लेकिन हमें फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसी कर रहा है? कंपनी की। ठीक है जी, तो इसकी कंपनी कहाँ अवस्थित है? महिंद्रा की, तो ये अवस्थित है पुणे में। ये आपके जीके के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आपके जीके जीएस का 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी ये सारे आपके जो ज्योग्राफी का 40 नंबर का पेपर है उसके लिए बाकी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल हम जितने भी क्वेश्चन किए थे ज्योग्राफी के वो 40 मार्क्स वाले, वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी हम 2-4 क्वेश्चन है जो जीके जीएस जो 40 नंबर का है उसके लिए है, बाकी सारे के सारे आपके ज्योग्राफी 40 मार्क्स का जो पेपर है उसके पर्पज से इसमें बाकी सारे क्वेश्चन लिए गए। तो अगला क्वेश्चन जैसे है
कि भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे, तो बेंगलुरु। याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तो वो है आपकी बेंगलुरु। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। तो किस उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो वो है आपका चाय का उद्योग। चाय के उद्योग में पहाड़ों पर अधिकतर क्या जाते हैं, तो चाय की पत्तियां तोड़ने तो महिलाओं जाती हैं, तो उनको महिलाओं को रखा जाता है। ठीक है। इस उद्योग में अधिकतर किसको रखा जाता है कार्य पे, तो महिलाओं को। तो यह किससे संबंधित है, महिलाओं किससे संबंधित है, तो चाय से। ठीक है, याद रखना है सर्वाधिक महिलाओं का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो वह है चाय उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो सबसे अधिक जो पूंजी निवेश किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग में। जहाँ पे लोहे का उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, निवेश। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा निवेश किया जाता है पूंजी को। ठीक है, पूंजी को निवेश किया जाता है। तो आपका ये सबसे अधिक पूंजी कहाँ निवेश होती है, तो लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है, याद रखना है सबसे ज्यादा पूंजी किसमें निवेश की जाती है, तो लौह इस्पात उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था। तो किस स्थान पे स्थापित किया गया था, मतलब प्रारंभ हुआ था, तो वो था आपका कुल्डी। हमने कल की थ्योरी में क्लास में ये पढ़ा भी था कि सबसे प्रथम जो स्थापना की गई थी इस्पात की वो कहाँ की गई थी, तो कुल्डी में। ठीक है, याद रखना। कल की आपने अगर वीडियो नहीं देखा इसलिए कह रहा हूँ कि कल का हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो प्लीज कल के थ्योरी एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपके आज के जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आज तो एक तरीके से सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ठीक है, तो कल आपको अगर डीप में पढ़ना है थोड़ा सा, तो कल की वीडियो जरूर आप लोग देखना। तो इस्पात उद्योग का वार्षिक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ है, तो उसका प्रारंभ हुआ है कुल्डी में जो कारखाना खोला गया था वहां से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है। वो मतलब कारखाना बताना है जो कहाँ पे स्थित है, तट पे। तो वो कौन सा कारखाना है, तो वो आपका विशाखापट्टनम का जो इस्पात का कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो तट पर स्थित है, क्योंकि विशाखापट्टनम जो तट है वहाँ पे इस्पात का कारखाना स्थित किया गया है। ठीक है, इसमें इस्पात की बात हो रही है, इस्पात का वो कारखाना जो तट पर स्थित है, तो वो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम का तट, जहाँ पे इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो लोहा इस्पात का कारखाने हैं वो किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, तो वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। याद रखना है लौह इस्पात जो संयंत्र का सबसे पहले दुर्गापुर में स्थापित किया गया था, दुर्गापुर में जो स्थापित किया गया था वो किसके सहयोग से किया गया था, तो वो किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर वाला लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। इतनी सी आप लाइन एक अलग से नोटबुक में लिख लें। दुर्गापुर का जो लोहा इस्पात कारखाना है उसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है। जो पीथमपुर को है वो किसके लिए माना जाता है, उसको मतलब वहाँ पे क्या फेमस है, तो वहाँ पे जो फेमस है वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहाँ पे अधिक पैमाने पर उसका उद्योग किया जाता है। उसका उद्योग वहाँ पर अधिक पैमाने पर किया जाता है। किसका, तो ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल का। तो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे, तो पीथमपुर स्थान पे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पीथमपुर में क्या किया जाता है, किस चीज का लिए प्रसिद्ध है, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श
पाई जाती हैं। तो आदर्श दशाएं किसके लिए पाई जाती है? पेट्रो रसायन के लिए। तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए अधिकतर मतलब दशाएं पाई जाती हैं। अधिकतर क्या पाई जाती है? दशाएं। तो किसके लिए? तो पेट्रो उद्योग के लिए। ठीक है जी। कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता कल हमने बात भी की थी कि वो किस स्थान पर नहीं है, तो वो है झरिया में नहीं है। झरिया में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? तो यहाँ पे कोयले का उत्पादन अधिकतर किया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या उत्पादन होता है? अधिक मात्रा में किसका खनन किया जाता है? तो कोयले का खनन किया जाता है, झरिया। तो इस्पात किससे संबंधित नहीं है? तो वो है झरिया से संबंधित नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का डालमिया नगर, जो डालमिया नगर है, बिहार का डालमिया नगर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपके सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपके? तो सीमेंट उद्योग। डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग। इतना ही इम्पोर्टेंट है बिहार के पर्पज से कि डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट उद्योग के लिए। डालमिया नगर सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले जो मतलब उद्योग स्थापित किए गए थे ब्रिटिश शासन के दौरान, तो वो थे आपके सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। ठीक है जी। कौन सा उद्योग? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, पटसन उद्योग। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के समय में सबसे पहले कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था? तो वो है सूती उद्योग और पटसन उद्योग। याद रखना है, सबसे प्रथम स्थापित किया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, तो वो था सूती उद्योग और पटसन उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वो स्थापित है कहाँ पे? तो जामनगर, गुजरात। अभी हमने जस्ट आपसे बात की थी कि सबसे ज्यादा जो मतलब पेट्रो रसायन है उसका मतलब कहाँ दर्शाया जाता है, अधिकतर वो पाया जाता है, तो वो था गुजरात। और सबसे ज्यादा केंद्र भी कहाँ है? तो जामनगर। ये कहाँ पड़ता है जामनगर? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, है कि भारत में रेलवे के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला और पेम्बूर में। कपूरथला तथा पेम्बूर में क्या बनाया जाता है? तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कपूरथला और पेम्बूर में पेम्बूर में क्या बनाया जाता है? तो रेल के डिब्बे। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको स्थापित किया गया है रांची में। रांची में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? तो भारी मशीनों का निर्यात मतलब वो किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो भारी मशीन रांची। ठीक है जी, रांची में। अगला क्वेश्चन है कि बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बरौनी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी जो प्रसिद्ध है वो तेल शोधक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से तेल क्या किया जाता है? तेल का निकाला जाता है बरौनी से। तो किसके लिए प्रसिद्ध है बरौनी? तो तेल शोधक उद्योग के लिए। ठीक है जी। बरौनी तेल शोधक उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव है कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। ठीक है जी। तो कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कौन सा? तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। वाराणसी, यूपी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले कि कानपुर में किस लिए प्रसिद्ध है, जामनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था,
जूट का, समझ रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन कल की थ्योरी में क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो कल की क्लास आप सभी को जरूर देखना है और आज की क्लास भी जरूर आपको देखना है, जिससे कल के क्लास की थ्योरी और आज के क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र स्थापित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में स्थापित जो पिंपरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। किसके लिए? एंटीबायोटिक उद्योग कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है पिंपरी में। पिंपरी में जो क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक उद्योग, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फटाफट आपके सारे क्वेश्चन के कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 50 से ऊपर क्वेश्चन है, तो आप प्लीज सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई संयंत्र, मतलब भिलाई जो केंद्र है, किसकी मदद से स्थापित किया गया था? बताओ, भिलाई किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्थापित किया गया था रूस की मदद से। किसकी मदद से? तो रूस में जो रूस की मदद से भिलाई संयंत्र को स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। बताओ, कोयला की स्थानीय आपूर्ति कहाँ उपलब्ध नहीं है? हमें नहीं बताना है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं खासतौर पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन से और उद्योग के टॉपिक से, कि कौन सा चीज़ कहाँ पे नहीं है, कहाँ पर है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उद्योग के खासतौर पे नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है। तो इसका कौन सा नहीं है? कोयला की स्थापित आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो किस में स्थापित नहीं है? तो वो है भद्रावती में नहीं है। बाकी तीनों जगह दुर्गापुर में कोयला पाया जाता है, भिलाई में और जमशेदपुर में, ठीक है जी। लेकिन कहाँ नहीं उपलब्ध नहीं है? तो वो भद्रावती में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तेल शोधकशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है? तो किसके समीप स्थापित किया गया है? तो तेल शोधकशाला खनिज तेल के क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है, तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नुनमाटी, ठीक है। नुनमाटी जो है तेल शोधक कारखाना खनिज तेल के साथ ही समीप ही स्थापित किया गया है, ठीक है। खनिज तेल के साथ ही मतलब समीप क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो वो कौन सी जगह है? तो नुनमाटी। अगला क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा तेल शोधक केंद्र कारखाना किसके सहयोग से किया गया था स्थापित। ये सभी को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक लिस्ट लेके आ जाएंगे, जिससे आप सभी का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए बता देता हूँ कि ये किसके लिए? तो वो ये स्थापित किया गया था, बरौनी तेल शोधक कारखाना ये स्थापित किया गया था पूर्व सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था। पूर्व सोवियत जो संघ है उसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था, ठीक है जी। कौन सा? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना पूर्व सोवियत संघ द्वारा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, बरौनी तेल शोधक कारखाना पूर्व सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टिस्को कारखाना किसके नजदीक स्थित है? किसके नजदीक स्थित है टिस्को? तो टिस्को नजदीक स्थित है ये टाटा नगर के समीप स्थित है। कौन सा कारखाना? तो वो है टिस्को कहाँ स्थित है? तो टाटा नगर के समीप, ठीक है। बस आपने तो टिस्को तो आप सभी को पता भी होगा कि ये कब किया गया था? तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। टिस्को की कब? 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये जमशेद जी टाटा द्वारा
टिस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हमने सभी पॉइंट ये कल की क्लास में हमने इसको कवर किया है विद थ्योरी। तो कल की क्लास जरूर देखिएगा, क्लास नंबर 7। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पे अभी का जो पॉइंट है वो टिस्को कहाँ पे स्थापित है, तो ये टाटा नगर के समीप स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, जो सही सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, तो वो है आपका बोकारो यूएस है, ये गलत है। ठीक है, राउरकेला जो है यो जर्मनी द्वारा स्थापित किया गया है। भिलाई जो है वो पूर्वी सोवियत संघ द्वारा, और दुर्गापुर ये अभी हमने बात की थी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मतलब ब्रिटेन द्वारा दुर्गापुर स्थापित किया गया था। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था राउरकेला किसके द्वारा स्थापित किया गया है, जर्मनी के द्वारा। लेकिन जो बोकारो है ये हमारा क्या है, तो बोकारो हमारा गलत है। राउरकेला सही है, भिलाई सही है और दुर्गापुर सही है, लेकिन बोकारो गलत है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र के काफी दूर स्थित है। ये गलती से ये केंद्र की जगह केंद्र हो गया है। ठीक है, तो ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र। ठीक है, तो केंद्र में कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है, तो वो कौन सा है आपका, तो वह है भद्रावती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भद्रावती जो है भारत जो लोहा इस्पात केंद्र उत्पादक केंद्र है उससे क्या है, ये कोयला वाले क्षेत्रों से काफी दूर है। ठीक है, तो कौन सा है, तो भद्रावती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में वो कौन सा समूह है, समूह टाइपिंग से गलत हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा ही हो गई है इसमें, कोई नहीं, आप सभी को देख लेना है, समझना है कि निम्नलिखित राज्य समूह में वो कौन सा समूह है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं। तो जहां पे किस चीज़ का निर्माण होता है, तो रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है, तो वो कौन सा स्थान है, तो वो है आपका पंजाब एंड तमिलनाडु। ठीक है जी, तो कौन सा स्थान है वो, तो पंजाब तमिलनाडु में किसके द्वारा यात्री रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। जो यात्रियों के लिए रेल डिब्बे बनाए जाते हैं, निर्माण किया जाता है, उसका सबसे ज्यादा निर्माण करने वाला कौन सा राज्य है, तो वह है तमिलनाडु और पंजाब। ठीक है, तमिलनाडु और पंजाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक नया उदाहरण है। तो वो कौन सा नया उदाहरण है, तो वह है आपका सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है, तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। फुटलूज, यह आपके बन सकता है क्वेश्चन जीके जीएस में बन सकता है कि फुटलूज उद्योग जो है वो किससे संबंधित है, तो वह आपके संबंधित है सॉफ्टवेयर उद्योग से। ठीक है जी, इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन को मतलब इस क्लास का जितना भी क्वेश्चन है 1 से 2 बार आप सभी देख लेंगे तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जब एक बार में आपसे नहीं हो रहा है तो आपको इसको 1 से 2 बार और कंप्लीटली मतलब इसको 1 से 2 बार आप देख लोगे स्पीड मोड में भी बढ़ा के, तब भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। और कल की क्लास और देख लोगे तो आपके सारे थ्योरी बेस भी जितने टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, वो सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, मतलब किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कोकिंग कोयला की, जो कोकिंग कोयला है उसके आयात की अपेक्षा होती है। किसके लिए, तो इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है जी, इस्पात उत्पादन उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कोकिंग कोयला की। ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस्पात उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इस्पात उत्पादन उद्योग के लिए, तो वो है कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है
कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए। आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है जी। तो किसको कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये भी हमने कल के टॉपिक में कवर किया है। कल के टॉपिक में किसको कवर किया है, इसको भी, कि भारत का मैनचेस्टर। ठीक है। किसको किस किस उपनामों से जाना जाता है उद्योग के क्षेत्र में, इन सभी को कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ कल की क्लास, इसलिए आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल की क्लास आप सभी जरूर देखें। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में रासायनिक उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक है वो दो बड़े उद्योग कौन से हैं, उपभोक्ता कौन है। तो रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता कौन है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। जो सबसे ज्यादा किस चीज का उपभोग करते हैं, तो रासायनिक उर्वरक का उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब वो इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। किसकी अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कौन करता है, तो वो करता है उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में आयरन और स्टील जो कारखाने हैं वो है कहाँ, मतलब स्थापित कहाँ किए गए हैं। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, बताओ कहाँ पर है, तो विजयनगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विजयनगर। विजयनगर में क्या है, विजयनगर झारखंड में क्या स्थित है, आयरन और स्टील संयंत्र मतलब केंद्र, मतलब कारखाने। तो ये सभी कारखाने कहाँ स्थित है, आयरन के, स्टील के, झारखंड के क्षेत्र, झारखंड के राज्य में कौन सी जगह, तो वो जगह है आपका विजयनगर। विजयनगर में आयरन और स्टील दोनों का केंद्र स्थापित है। ठीक है जी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपके जितने उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चनों का आपका टॉपिक और उसके संबंधित पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ कल के वीडियो जरूर देखें और आज की वीडियो के आप कोशिश करें कि इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो जब अब प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए आप सभी से धन्यवाद।